हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धान के ऐसे प्रबंधन के बारे में। यदि आप बताई गई चीज़ों को अपने धान के अंदर अपनाते हैं तो आपके धान में ज़बरदस्त जो है ग्रोथ होगी। इसके साथ साथ आगे चल के जो बालियाँ आएंगी वो काफ़ी अच्छी आएंगी, दानों की संख्या उसमें अच्छी होगी, चमकदार बालियाँ होंगी। आपका जो पौधा होगा वो बहुत ही स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, जिससे आपको जो उत्पादन है धान का वो इस साल आपको काफ़ी अच्छा जो है धान का देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको विशेष उनका ध्यान रखना है, जिससे आप अपने धान की अच्छी ग्रोथ जो है इस साल प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पे हमारे किसान भाइयों का जो धान है इस समय 20 से 25 दिन का या 30 दिन का हो चुका है। कुछ किसानों का जो है 40 दिन का भी हो चुका है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है धान का जो है कंडीशन है। तो यदि सबसे पहले बात करते हैं जो किसान भाइयों का जो है धान हल्का पीला होकर चल रहा है, यानी कि इस समय काफ़ी हमारे किसान भाई फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमारे धान में जो है हरियाली इतनी अच्छी नहीं है, यानी कि उसमें जो है हल्का पीलापन की समस्या देखने को मिल रही है। तो जिन किसानों के धान में पीलेपन की समस्या है और उसमें कोई रोग भी नहीं उनको दिखाई पड़ रहा, तो वो उसमें जो है न्यूट्रिएंट की जो है डिफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि आपका जो पौधा होता है उसको तकरीबन 17 तत्व जो है चाहिए होते हैं अपने वृद्धि और विकास के लिए, जिसमें से तकरीबन जो है ज़्यादातर जो है आप पौधों को हवा से और पानी से मिल जाते हैं। कुछ जो है हमें अब जो है अलग से सप्लाई करने पड़ते हैं और कुछ जो है मिट्टी में स्वयं जो है पौधे उनको ले लेते हैं। जो हमें अलग से डालने पड़ते हैं उनमें आप जानते हैं कि आपका NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इसके सिवा आपका मैग्नीशियम है, जिंक है, सल्फ़र है, इसके सिवा आपका जो है फेरस है, यानी कि ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो कि आपको अलग से सप्लाई करने पड़ते हैं, जिसके कारण यदि उनकी कमी रह जाती है आपके पौधों में तो आपका पौधे में जो है पीलापन रहता है। अब यदि हम लोग धान की बात करें तो धान में सबसे अधिक जो पीलेपन की जो समस्या जिस कारण से आती है वो आती है जिंक की कमी से। अब हमारे किसान भाई कहेंगे कि हम लोग जिंक अपने धान में डाल चुके हैं पहले, फिर भी धान पीला है। तो किसान भाई इसमें ऐसा होता है कि आजकल जो जिंक है वो बहुत सारी अलग अलग कंपनियां जो है इसको बनाने लगी हैं और काफ़ी फ्रॉड कंपनियां भी उसमें हैं, तो उनके कारण भी एक जो है जिंक का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, जिसके कारण आके पौधे में उसकी कमी रह जाती है। या फिर ऐसा भी होता है कई बार आपकी मिट्टी का जो pH मान है वो अधिक होता है, जिसके कारण जो मिट्टी का जो pH मान जब अधिक या कम होता है तो उसके कारण भी पौधा जो है उस न्यूट्रिएंट को ज़मीन से खींच नहीं पाता, जिसके कारण उस न्यूट्रिएंट की कमी जो है आके पौधों में रहती है, जिसके कारण जो है पीलापन जो है रहता है। अब बात आती है यहाँ समाधान के बारे में कि समाधान आप कैसे करें यदि आपके धान में पीलापन है। तो जिन किसान भाइयों की ग्रोथ धान की कम है या फिर पीलापन है तो वो क्या करें कि जिंक की स्प्रे करें। यदि आप स्प्रे करेंगे तो एक तो इसका रिजल्ट तुरंत आएगा, दूसरा जो है आपको जो है इसका जो है सस्ता भी जो है काफ़ी पड़ेगा, यानी कि आपको काफ़ी सस्ती भी पड़ती है। तो जिंक का जो है आपको स्प्रे करना है। जो चिलेटेड फॉर्म वाली जिंक आती है, जो स्प्रे वाली जिंक आती है चिलेटेड फॉर्म वाली, उसका जो है आपको उपयोग कर लेना है। तकरीबन 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो है आपको इसका स्प्रे करना है। और जिंक के साथ साथ जो है आपको एक अन्य चीज़ का भी उपयोग कर लेना है, वो है आपका फेरस सल्फेट। तकरीबन 120 ml ही जो है आपको चिलेटेड फेरस सल्फेट जो है यानी कि लोहे का उपयोग करना है, और साथ में जो है आप 1 किलो जिंक सल्फेट भी जो है मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके धान में यदि पीलेपन की समस्या है तो बिल्कुल आपके खेत से गायब हो जाएगी। और इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि पीलेपन की जो समस्या है अन्य कारणों से भी होती है, जैसे कि आपके धान में यदि तना छेदक लगा है तो इससे भी आपके धान के जो कल्ले हैं वो अंदर घुस के जब उसके सुंडी काटती है तो आपके कल्ले जो है पीले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वो जो है आपका धान पीला जो है दिखाई पड़ने लगता है। तो ऐसे में आपको अपने धान का जो है एक बार देख लेना है कि उसमें कहीं तना छेदक तो नहीं है। यदि तना छेदक है तो उसमें आप कोई अच्छा स्प्रे लगाएं। स्प्रे उस समय लगाएं, उस समय बहुत हमारे किसान भाई जो है नीचे दानेदार डाल देते हैं कीटनाशक, जिनका जो है रिजल्ट तो धीरे धीरे आता है, तब तक सुंडी काफ़ी नुकसान कर देती है। तो कोशिश करें कि आप जब आपके खेत में सुंडी लग जाए तो उस समय सिर्फ जो है आप स्प्रे ही करें, और वो भी कोई अच्छी दवा डालें, जैसे कि आपका एम्पिलगो आती है सिजेंटा की, इसका आप जो है उपयोग कर सकते हैं, या फिर कोराजन को ही डाल सकते हैं तकरीबन 60 ml प्रति एकड़। यदि एम्पिलगो लगा रहे हैं तो तकरीबन आपको एक जो है 100 ml प्रति एकड़ लेना है। उसके अंदर जो है आपका जो कोराजन वाला टेक्निकल है क्लोंटालिप्रोल, और साथ में जो है लेमडा उसके साथ में होता है, जिस कारण उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर आता है। ऐसे ही जो है आप जैसे कि आपका जो
मार्शल आती है कार्बोसल्फान जिसमें होता है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट उसके साथ में लेमडा मिलाकर भी जो है आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आप अपने खेत में तना क्षेत्रों को बेहतर तरीके से रोक सकते हैं। तो यदि आपके खेत में सुंडी का आक्रमण है तो आप जो है इसका स्प्रे जो है आप पहले करें, उसके बाद में ही जो है खादों की तरफ आप जाएं। यदि आप कोई भी खाद डाल लेंगे, यदि आप अपने खेत में सुंडी लगी हुई है तो उसका जो है रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपके धान में पीलापन फिर भी बना रहेगा। और इसके बाद में एक दिक्कत ये भी आती है कि इस बार जो है देखा गया है कि धान में डबल रूट यानी कि दो जगह जो है उसमें जड़ें डेवलप हो चुकी हैं, या फिर तीन जगह भी जो है कहीं कहीं उसमें दिखाई पड़ रही हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कई बार होता है कि हमारी जो नर्सरी है वो ज़्यादा दिन की होती है, या फिर हम लोग पौधे को गहरा लगा देते हैं, यानी ज़मीन में ज़्यादा नीचे जो है उसको रोप देते हैं, जिसके कारण जो है उसमें दो तीन जगह जो है जड़ें जो है निकल आती हैं। जो पहले वाली जड़ होती है वो काली पड़ जाती है, उसको फंगस पकड़ लेती है यानी काली हो जाती है, इसके कारण जो है आपका जो नई जो जड़ें होती हैं ऊपर, वो पौधा जब तक बनाता है तब तक जो है आपका पौधा जो है थोड़ा नीचा रह जाता है, उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती, पीलापन रहता है। तो ये भी जो है एक दिक्कत इस समय आ रही है, काफ़ी किसानों के खेतों में ये दिक्कत आई है। इसका समाधान तो फिलहाल कोई नहीं है, बस इसमें ये ऐसा होता है, इसका कोई नुकसान भी इतना नहीं है। ऐसा धान यदि आपका है तो वो थोड़ा आपका लेट हो जाता है, यानी कि नॉर्मल जो धान होता है उससे तकरीबन 15 दिन जो है 10 से 15 दिन जो है पीछे हो जाता है, क्योंकि जब वो अपने ऊपर जड़ बनाएगा, जब डेवलप हो जाएगी जड़ उसकी, तभी जो है आपका जो पौधा जो है ज़मीन से खुराक खींच पाएगा। ऐसे में यदि आप उसमें बहुत कुछ डाल रहे हैं तो वो पौधा उसको खींच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो है रूट जो है अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई। जो पहली रूट थी वो नीचे चली जाती है, जिसके कारण वो काली पड़ जाती है, और ऊपर जब तक आपका पौधा उसको बनाता है तब तक जो है आप थोड़ा लेट हो जाता है। तो वो ऐसा जो अगर आपके खेत में डबल रूट या ट्रिपल रूट है, अगर आप उसको उखाड़ के देखेंगे जिनकी पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही या पीलापन है, तो वो थोड़ा वेट करें, यानी कि थोड़ा इंतजार करें। आपका पौधा जो है जब तक उसकी जब रूट डेवलप हो जाएगी उसके बारे में जो है जो भी आपने डाला होगा ज़मीन में वो खींचना स्टार्ट कर देगा। ज़्यादा जो है आप उसमें बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ प्रमोटर या फिर खादों का उपयोग ना करें यदि आपके खेत में डबल रूट की दिक्कत है, क्योंकि यदि आप दुकानदार के पास जाएंगे तो वो आपको काफ़ी सारी दवाएँ पकड़ा देगा और आप खाली में जो है खर्चा करेंगे ज़्यादा। तो यदि आप इसमें हल्का वेट कर लेते हैं तो थोड़ा आपका पौधा जो है नॉर्मल धान से थोड़ा जो है लेट में ग्रोथ पकड़ेगा, परंतु आपके धान में फिर से जो है ग्रोथ अच्छी आ जाएगी। एक तो ये कारण हुआ, यानी कि इसके कारण भी जो है ग्रोथ आपके धानों की कम है या फिर पीलापन जो है समस्या आपके खेत में आ रही, तो आपको अपने खेत की जो है मॉनिटरिंग अच्छे से कर लेना है। पौधे आपको उखाड़ के जिन पौधों की ग्रोथ कम है तो आपको उन पौधों को एक बार उखाड़ कर देख लेना है, जिसके कारण जो है आपको ये क्लियर हो सके। इसके साथ साथ यदि आपका जो है धान तकरीबन जो है 20 दिन से कम का है तो आपको अपने धानों में जो है जो आपका माइक्रोराइजा आता है इसका आपको उपयोग कर लेना है। यदि आपका धान 20 दिन से ऊपर हो चुका है तो ऐसे में आपको माइक्रोराइजा अपने खेतों में नहीं डालना है। आप दुकानदार के पास जाते होंगे तो आपको वो माइक्रोराइजा दे देते हैं ग्रोथ के लिए, परंतु उसका रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप उसमें केमिकल नहीं बरतेंगे, यानी कि आप उसमें कोई भी कीटनाशक या फिर आप उसमें जो है फंगीसाइड या फिर उसमें जो है हर्बिसाइड का उपयोग साथ में ना करेंगे। यानी कि इतना आपको कर लेना है कि जब आपको माइक्रोराइजा डालना हो ज़मीन के अंदर तो आपको जो है ना उसके 10 दिन पहले कुछ डालना है और ना ही तकरीबन 7 से 10 दिन बाद में कुछ डालना है, तभी आपको जो है माइक्रोराइजा का रिजल्ट आएगा। क्योंकि जो माइक्रोराइजा होता है ये एक जीवित फंगस होती है, यानी कि एक ये फंगस है जो एक जीवित प्राणी है जो कि आपके जैसे ही जहर के संपर्क में आएगी तो ये अपना जो है डेवलपमेंट नहीं कर पाती, जिसके कारण आपको इसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, खाली जो है बेकार है यदि आप इसका उपयोग करते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है ये सावधानी रखें और इसका उपयोग आप 20 दिन के धान में जो है कर लें, इससे पहले ही कर लें, इसके बाद में इसको ना डालें, क्योंकि इसका जो हाइफा होता है यानी कि इसका जो नीचे ये अपना जड़ों का जाल बनाता है नीचे माइक्रोराइजा, उसको जो है पूरा डेवलप होने में तकरीबन 28 दिन लगते हैं। यदि आप 20 दिन के बाद में इसका उपयोग करते हैं तब तक अपना धान जो है ग्रोथ पकड़ चुका होता है, तब आपको इसके इतने बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसको आप शुरुआत में ही जब डालते हैं तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसके बारे में यदि आपका धान जब गोब पे आ जाए, यानी कि जब आपके धान में बालियाँ निकलने वाली हों, तो उस समय आपको पोटाश का उपयोग जरूर करना है। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि यूरिया पे अधिक फोकस रखते हैं, पोटाश को अपने खेतों के अंदर नहीं डालते हैं। तो कोशिश करें कि जब आपका धान जो है कल्ले देना स्टार्ट करे, यानी कि तकरीबन आप 20 से 25 दिन पे या फिर 15 दिन के आसपास जब आपका धान हो जाए तो उसमें एक बार पोटाश यानी कि MOP जो आती है म्यूट और पोटाश, उसका आप तकरीबन 15 से लेकर के 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब
हिसाब से आप उसका बुरकाव जो है कर दें, यानी कि आप एक बार 15 से 20 दिन पे कर दें या 25 दिन पे धान में। उसके बाद में जब आपका धान गोप पे आ जाए, यानी कि जब आपका धान बालियाँ उसमें बनना स्टार्ट हो जाए, उस समय जो है आप उसमें जो आपका पोटाश है उसकी आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि आपका 0050 आता है या फिर 13045 आता है, इसकी तकरीबन 1.5 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से जो है आपका इसका स्प्रे यदि करते हैं तो इससे आपका पौधा में जो है अच्छे जो है दानों में चमक आती है। ये आपको जरूर करना है, क्योंकि इससे आपके पौधों में अच्छी चमक आएगी। दानों में खालीपन नहीं होगा, यानी कि आपके दाने में फराहा नहीं होगा, बिल्कुल भरे दाने होंगे। दानों में अच्छी जब चमक होगी तो आपको मंडी भाव अच्छा मिलेगा। इसके साथ साथ जो साइज होगा दानों का वो काफ़ी अच्छा होगा। सभी दानों में अच्छा वजन आपको देखने को मिलेगा और लंबी जो है बालियाँ आपके धान में निकलेंगी। तो आपको जो है 0050 का या फिर 13045 का स्प्रे जो है आपको गोभे के समय जो है आपको अपने धान में कर लेना है। इससे बहुत ही जो है आपका उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि आपके जब पौधा होता है, जैसे आपका मान लीजिए पौधा है, इसके अंदर जो भी ये पौधा जो है भोजन अपने अंदर बनाया हुआ है, ये जो है बालियों तक लाने का जो कार्य होता है। जब आपके पौधे में जब बालियाँ आएंगी, उस बालियों तक ये जितना इसका एनर्जी है, यानी कि जो भी इसका फूड मटेरियल है, इसको बालियों तक ले जाने का जो कार्य होता है वो पोटाश ही करता है। यानी कि पोटाश के बिना जो है ये ऊपर तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, जिसके कारण जो है आपका उत्पादन घटता है। तो यदि आप पोटाश डाले रहेंगे तो इससे आपका उत्पादन धान का काफ़ी बढ़ेगा और आपको काफ़ी अच्छे जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे।